Hello BCom students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start our lecture number 9. तो लेक्चर नंबर 9 में आपका मोस्ट वेलकम। तो अब तक हमने 8 लेक्चर्स टोटल 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और वो सारे सबकी वीडियो की लिंक तो मैं नहीं डाल रहा, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो जहाँ पे आपको सेम फाई रेशियो एनालिसिस करके प्लेलिस्ट होगी, वहां पे आप चले जाना तो आपको बाकी के लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये आपके लेक्चर सेट जरूर देखना। मैं आज करवाने वाला हूँ आपको लेक्चर नंबर 7, सॉरी सम नंबर 7 लेटेस्ट का। तो आपको पता होगा कि आपके चैप्टर जो है रेशियो एनालिसिस सेम 5 में, बराबर ना, सेम 5 में ये अपना फाइनेंशियल अकाउंट है, उसमें आपका जो रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर है उसका ये लेटेस्ट का 7th सम है। तो लेटेस्ट के 1 से लेके 6 तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सम भी मैंने किए हुए हैं, वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं और एक्स्ट्रा सम आपके लिए प्रोवाइड करूं, मीन्स के अगर कोई ऐसे समय जहां पे आपको अड़चन आ रही है, कर नहीं पा रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है, तो या तो आपको डाउट पूछना हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, या तो वो सम का वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर ये रहा 9725714309। इस पे आप अपना नाम और सेमिस्टर चैप्टर का नाम, जैसे रेशियो एनालिसिस है, ठीक है, आपका नेम, चैप्टर का नेम, फिर सेमिस्टर, क्लियर, और सम नंबर, और हो सके तो मुझे वो सम नंबर का फोटो भी शेयर कर देना व्हाट्सएप पे। क्लियर? कहाँ पे करोगे? व्हाट्सएप पे। तो वो सम का मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये होगी बातें, आपके प्रॉब्लम्स कोई आए तो उसके लिए। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9। तो कि हमारा सम नंबर कौन सा है लेटेस्ट का? सम नंबर है 7। तो द बैलेंस शीट ऑफ पिंकी लिमिटेड एज ऑन, और अगर आप मेरा ये लेक्चर नंबर 9 देख रहे हैं तो आपको पता होगा आपको बैलेंस शीट दी जाती है जहाँ पे लायबिलिटी साइड सारी आपकी लायबिलिटीज होती है और एसेट साइड सब आपकी एसेट होती है, और आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दी गई होती है। तो यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट में अगर मुझे डेब्टर रेशियो दिया है और मेरा लेक्चर नंबर 9 आप देख रहे हो, तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि मुझे ये इसलिए दिया है क्योंकि मुझे सेल निकालनी है। मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सेल। ये वाली प्लेलिस्ट में मेरा एक और लेक्चर होगा बिग अनाउंसमेंट करके, उसमें आप देखना मैंने आपके लिए स्पेशल कहा है कि काफी स्टूडेंट्स को ये होता है कि इतने सारे फॉर्मूलाज कैसे लर्न करें। अगर आपके पास हर एक फॉर्मूला दिमाग में होगा ना, फिर भी आप एग्जाम में प्रॉब्लम ये मतलब के समय सोल्व नहीं कर पाओगे। रीजन क्या होता है? अगर आपको सपोज करो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल, तो अब आप फटाफट, आपको पता है कि मेरे को नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो इजी है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो सिंपल है। क्या करूंगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल कर दूंगा और इनटू 100 कर दूंगा। लेकिन मुझे बच्चों बताओ, क्या आपको नेट प्रॉफिट दिया है बुक में? यहाँ पे कहीं पे भी नेट प्रॉफिट दिया है? नहीं दिया। सेल दिए? नहीं दिए। तो आपको फॉर्मूला याद होने के बावजूद भी, आपका फॉर्मूला याद होने के बावजूद भी आप ये वाला सम नहीं कर पाओगे, और 16 मार्क का ये सम आता है। तो यही चीज आपको करनी है कि आपको क्या करना है, आपको ये चैप्टर में प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं समझ पाओगे कि सम की शुरुआत कहाँ से करनी है, एंड करनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको 16 मार्क्स चाहिए तो कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे अगर आप डेली 1 से 2 सम अगर आप करते हो तो। क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में देख लेते हैं कौन से आइटम दिए।
तो इक्विटी दी है, जनरल रिजर्व दी है, पीएनएल दिया है, 10% डिबेंचर, बैंक बॉडी, क्रेडिटर्स, प्रोविजन दिया है डिविडेंड का और टैक्सेशन का। क्लियर? प्रोविजन दिया है किसका? डिविडेंड का और टैक्सेशन का। तो यहाँ पे आप फिक्स एसेट देख सकते हो 6,60,000, डेप्टर्स दिए, स्टोर दिया है, बीआर दिया है और कैश बैलेंस दिया है। क्लियर ना? कैश बैलेंस दिया है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया है आपको परचेस, परचेस दिया है 12,35,000। एवरेज स्टॉक दिया है। जब एवरेज स्टॉक दे देना तो समझ जाना कि मुझे या तो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, निकालना पड़ेगा। और एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का रीजन ये है कि आपको जीपी नहीं दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो वैसे ही निकालते हैं, ठीक है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, इसका तरीका थोड़ा अलग है ये वाले सम में। अब तक जितने भी लेटेस्ट के 6 सम किए हैं वहां पे अलग था थोड़ा, ठीक है, अलग तरीके से COGS निकल रहा था, लेकिन ये वाले सम में अलग है। तो ये एवरेज स्टॉक से हमें ओपनिंग स्टॉक निकालना है। तो ये सारी चीजें दिमाग में ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए कि अगर क्वेश्चन देख के मुझे पता चलना चाहिए कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्या। सिर्फ रेशियो निकालने से नहीं चलता है। रेशियो के लिए जो आपको चीजें चाहिए होती है वो ये सारी एडजस्टमेंट के बेसिस पे ही निकलती है। क्लियर? कैपिटल रेशियो दिया है जिसको मैं कहा था कि सेल निकालना है इसको यूज करके। मैनेजरियल एक्सपेंस आपको दिया है और रेट ऑफ टैक्स दिया है 50%। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं दिया है। अब तक आपने जितने भी मेरे लेक्चर्स देखे होंगे और उसमें देखा होगा सम, तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इस तरह से नेट प्रॉफिट तो मिल जाता था। लेकिन ये वाले सम में आपको नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं गया है। क्लियर? तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कोई इशू नहीं, निकाल देंगे। अब आपको टोटल 6 चीजें निकालनी है। नेट प्रॉफिट रेशियो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ROE, लिक्विड रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ये सारी चीजें निकालनी है। अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए, नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? सेल चाहिए होगी और नेट प्रॉफिट चाहिए होगा। तो दोनों की दोनों मुझे चीजें निकालनी होगी, ठीक है ना? तो एग्जाम में तो देख ही लेना, आपको आपको एग्जाम में सबसे पहले ये सारी चीजें तो निकाल लेनी है। सेल्स, परचेस, यहाँ पे परचेस दिया है वरना मुझे परचेस निकालना पड़ता। ग्रोस प्रॉफिट, क्रेडिट सेल, नेट प्रॉफिट आफ्टर और बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला बराबर। उसके बाद आप निकाल के रखोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और एक और चीज भी निकाल लेना, अगर ऑपरेटिंग गियरिंग रेशियो ऐसा कुछ दिया हो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये वाले सब में नहीं पड़ेगी, इससे पहले वाले कुछ शायद लेटेस्ट 5 या 6 में ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जरूरत पड़ी थी। तो ये सारी चीजें तो आपको निकालनी ही पड़ेगी सबसे पहले। तो चलिए सम की शुरुआत कर लेते हैं। तो मुझे डेप्टर्स रेशियो दिया है तो मैं इजीली यहाँ पे सेल निकाल लूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेल की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ सेल। तो डेप्टर्स रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेप्टर्स रेशियो का फॉर्मूला है, सॉरी, डेप्टर्स प्लस BR डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो डेप्टर्स रेशियो कितना दिया है आपको? 43.2। और डेप्टर्स और BR कितने दिए हैं आपको? डेप्टर्स दिया है 1,00,000 रुपीज, हेरा, एंड BR दिए 80,000। तो 1,00,000 प्लस 80,000
डिवाइड में क्या करेंगे, क्रेडिट सेल जो कि मेरे पास है ही नहीं, और इनटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे ईयर्स नहीं आएगा, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कितना दिया है, 360। तो अब ये क्या करेंगे हम, ये 360 को यहाँ पे डिवाइड में लेके आते हैं, मल्टीप्लाई में। तो 43.2 डिवाइडेड बाय 360, तो 1 लाख और ये 80,000 आपका हो गया 1,80,000, और डिवाइड में आ जाएगा क्रेडिट सेल। अब क्या करेंगे, 43.2 डिवाइडेड बाय 360, 43.2 डिवाइडेड बाय 360, तो 0.12, 1,80,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल को ऊपर लेके जाओ और इसको नीचे लेके आओ। क्रेडिट सेल इक्वल्स टू 1,80,000 डिवाइडेड बाय 0.12, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 0.12 करोगे तो 15 लाख रुपया जो आपका आया, 15 लाख रुपया, वो आपकी क्रेडिट सेल हुई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल सेल निकालनी होगी। तो आपको पता होगा टोटल सेल मतलब क्या होता है, कैश सेल। दो तरह की सेल होती है, एक होती है कैश, एक होती है क्रेडिट। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल, अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो मेरी टोटल सेल होती है। अब तक लेटेस्ट के जितने भी 6 सम सोल्व किए हैं, तो मैंने इस तरह से टोटल सेल निकाली है। लेकिन इस सम में आपको कैश सेल नहीं दिया गया है, सिर्फ क्रेडिट सेल ही दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि कैश सेल कितना है या कैश सेल कितना है, कुछ भी नहीं दिया है। तो क्या मानेंगे हम, क्रेडिट सेल को ही टोटल सेल मानेंगे। ठीक है, कैश सेल कितना है 0 और क्रेडिट सेल कितना है 15 लाख। तो टोटल सेल मेरी कितनी हो गई, 15 लाख। ये फर्स्ट कैलकुलेशन। उसके बाद एक और कैलकुलेशन करते हैं ओपनिंग स्टॉक की, क्योंकि मेरे पास एवरेज स्टॉक दिया है तो ओपनिंग स्टॉक मुझे चाहिए होगा। वो किसके लिए मैं आपको समझाता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक किस तरह से निकाल सकते हैं हम, तो एवरेज स्टॉक हमारे पास दिया है तो इसी को यूज कर देते हैं। एवरेज स्टॉक मतलब क्या होता है, एवरेज स्टॉक मतलब होता है एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपका एवरेज स्टॉक कितना है, आपका 2 लाख रुपीस, और ओपनिंग तो मेरे पास है नहीं, ओपनिंग मेरे पास नहीं है। क्लोजिंग दिया हुआ है मेरे पास, बैलेंस शीट वाला जो होता है वो क्लोजिंग होता है, ठीक है ना। ये रहा 1,80,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी 3 लाख नहीं दे रहा हूँ मैं, क्लोजिंग तो दिया है मेरे को, क्लोजिंग दिया है 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 को ऊपर ले लो तो ये हो जाता है 4 लाख, और यहाँ पे हो गया ओपनिंग प्लस 1,80,000। अब ये 1,80,000 प्लस का है तो यहाँ पे ले लो तो माइनस का हो जाएगा, 4 लाख माइनस 1,80,000 क्लियर इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपका हो गया 4 लाख में से 180 माइनस चला गया तो 2,20,000। तो मेरा यहाँ पे आ गया ओपनिंग स्टॉक भी 2,20,000। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी तक आपने लेटेस्ट के जो 6 सम देखे होंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो डिपेंड है हमारा ग्रोस प्रॉफिट, उसके हिसाब से हम निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमें ग्रोस प्रॉफिट नहीं दिया है, तो हमारा कैलकुलेशन ऑफ सीओजीएस इस तरह से होगा, कैलकुलेशन ऑफ सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ओपनिंग स्टॉक, उसमें प्लस करेंगे परचेस और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 2,20,000, इस वजह से मुझे ओपनिंग स्टॉक चाहिए था। परचेस हमारा कितना है
परचेज है हमारा ये रहा 12,35,000, 12,35,000 तो माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। तो चलिए करते हैं 2,20,000 प्लस 12,35,000 माइनस 1,80,000 तो 12,75,000। 12,75,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। क्लियर। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है तो आप निकाल सकते हो ग्रोस प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट की जरूरत भी मुझे कहाँ पड़ेगी वो आप देख लेना। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको नॉलेज में आएगा कि कौन सी चीज मुझे कब चाहिए होती है। तो ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दोगे तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल मेरी 15 लाख है, उसमें से माइनस 12.75 लैक्स माइनस कर देता हूँ तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है 2.25 लैक्स, मतलब 2,25,000। ग्रोस प्रॉफिट मेरा आ गया। अब मैं निकालूंगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालूंगा। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैसे निकालेंगे? आपका जीपी कितना आया? तो जीपी आया 2,25,000। इसमें से माइनस कर दो आप मार्जिनल एक्सपेंस। तो मार्जिनल एक्सपेंस कितने हैं आपके? 1,05,000। 2,25,000 माइनस 1,05,000 करोगे तो आपका आया 1,20,000। अब इसमें से माइनस करोगे डिबेंचर का इंटरेस्ट। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रोविजन फॉर डिविडेंड यहाँ पे दिया गया है और मार्जिनल एक्सपेंस भी दिया गया है, तो इंटरेस्ट जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं हो। इन शॉर्ट मार्जिनल एक्सपेंस आपको यहाँ पे दे दिया गया है तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड हो गया और उसके लिए प्रोविजन भी यहाँ पे निकला हुआ था। क्लियर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट टैक्स 50% माइनस कर दो। तो 1,20,000 का 50% 60,000। तो बाकी कितना बचा आपका? आपका 60,000 बचा। मार्जिनल एक्सपेंस दिया हो तो आपका इंटरेस्ट जो डिबेंचर का है वो निकाल ही लेना। इसके लिए हमें इंटरेस्ट जो डिबेंचर का है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट हमारा जो इंटरेस्ट है वो सेट ऑफ हो चुका होता है। तो ये आपका जो आया ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये भी आपका निकल आया। अब हम निकालेंगे, अभी अभी तक मैंने क्या क्या निकाला? सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाला, फिर जीपी निकाला, फिर सी और जीएस निकाला, उससे पहले ओपनिंग स्टॉक निकाला। तो ये सारी चीजें मुझे निकालनी पड़ी, 2, 3, 4, 5, 5 चीजें निकालनी पड़ी। तब जाके मेरे ये 6 चीजें निकलने वाली। ठीक है, 6 रेशियो। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है तो वो निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो ये आ गया 60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 15 लाख इनटू 100। तो ये आपका आ गया 4%। सेकंड क्या निकालना है मुझे? सेकंड निकालना है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड में करेंगे इक्विटी कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल।
इंटू कर देंगे 100, नेट प्रॉफिट जो आपका 60,000 है, डिवाइडेड में करेंगे 3 लाख रुपीज, इंटू 100 कर दो, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, 20%। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है, लिक्विड रेशियो थर्ड। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट आपकी क्या हुई, लिक्विड एसेट मैंने आपसे कहा था, अगर आप मेरे लेक्चर्स देख चुके हैं तो स्टॉक निकाल दोगे ना करंट एसेट में से, तो बाकी जो बचा वो लिक्विड एसेट है। तो करंट एसेट आपकी यहाँ क्या है, कैपिटल, स्टॉक, बीआर, कैश। इसमें से स्टॉक को निकाल दो, तो क्या क्या प्लस करेंगे हम, डेप्टर्स 1 लाख, बीआर 80 और कैश बैलेंस 60। तो 1 लाख प्लस 80 प्लस 60, 2,40,000 आपका लिक्विड एसेट आया। और लिक्विड लायबिलिटी में क्या क्या डालोगे, जो भी आपकी करंट लायबिलिटी है उसमें से बैंक ओडी निकाल दो। तो करंट लायबिलिटी क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, प्रोविजंस, ये दोनों। तो बैंक ओडी तो मुझे निकाल देनी है, तो बाकी क्या बचा, क्रेडिटर्स 194,400 प्लस 60,000 प्लस 60,000, तो 3,14,000, ये तीनों ले लें, 3,14,400, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3,14,400, 0.76:1, वेरी पुअर, इसको मैं कह सकता हूँ वेरी पुअर। कंपनी के लिए लिक्विड रेशियो 1 से भी नीचे है, मतलब लायबिलिटी ज्यादा देख रहे हो और एसेट कम है, वेरी पुअर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, फोर्थ वन। डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट, जो भी आपके लॉन्ग टर्म लोन्स है, डिबेंचर्स है, वो सब, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय ओनर फंड, मालिक के जितने पैसे हैं, तो मालिक के तो वही होते हैं, रिजर्व, इक्विटी, प्रेफरेंस, बराबर ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब होते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्थ में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको डिबेंचर ही दी है, ये रहा 2,40,000, और डिवाइड में क्या रह जाएगा, इक्विटी, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। तो 3 लाख प्लस 90,000 प्लस 75,600, तो 465,600, ये तो ओनर फंड आ गया 465,600। और लॉन्ग टर्म डेप्थ में आपका डिबेंचर कितना है, 2,40,000, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आपका आ जाएगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 465,600 into 100, तो 51.55% ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आ गया। अब फिफ्थ वाला निकालते हैं, फिफ्थ क्या दिया आपको, प्रोप्राइटर रेशियो। इसका फॉर्मूला है ओनर्स फंड, जो ऊपर लिखा था वही, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट माइनस फिक्टिशियस एसेट, मतलब जो डिबेंचर, डिस्काउंट, अंडरराइटिंग कमीशन है, वो ये फिक्टिशियस एसेट होता है, ठीक है ना, इनटू कर देंगे 100 से। तो ओनर्स फंड तो मैंने ऊपर लिख लिया था 465,600। टोटल एसेट कितनी है आपकी, ये रही, ये टोटल एसेट है, बराबर। इसमें से कोई आपको दिख रहा है डिबेंचर, डिस्काउंट नहीं है, और अंडर राइटिंग कमीशन वो भी नहीं है, तो 10,80,000 ये पूरा का पूरा हम लेने वाले हैं, 10,80,000 मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100 से, 465,600 डिवाइडेड बाय 10,80,000 इंटू 100, तो 43.11,
43.11%। बराबर। अब लास्ट हम निकालेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना था, ऊपर देख लेना आप, 12,75,000 था, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, तो वो तो आपको क्वेश्चन में दिया है 2 लाख। तो 12,75,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख करेंगे तो 6.375 टाइम्स। तो ये आपका था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्लियर। तो आज हमारा लेटेस्ट का 7 नंबर का सम भी कंप्लीट हो चुका है। आप आराम से इजीली कॉपी कर लीजिए इसको। सबसे पहले सेल निकाला है हमने यहाँ पे, ठीक है। क्रेडिट सेल को ही हमने सेल मान लिया 13। उसके बाद हमने ओपनिंग स्टॉक निकाल लिया, देखिए। फिर हमने COGS निकाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद जीपी निकाला, फिर नेट प्रॉफिट निकाला, उसमें से इंटरेस्ट मार्जिनल में ही सेट कर दिया हमने, जैसे बुक में दिया वैसे ही कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो आपका 4% आया, सेकंड का 20% इक्विटी का, थर्ड लिक्विड रेशियो आपका 0.76 आया, फोर्थ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 51.55 आया, प्रोफेटर रेशियो 43.11 आया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6.375 आया। तो हमारे लेटेस्ट के 7 सम आज कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 10th लेक्चर में, जहाँ पे हम लेटेस्ट का कोई और सम करेंगे, लेकिन पूरे लेटेस्ट के 12 सम हम करने वाले हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।